उमरिया, शहडोल, विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, पन्ना में एक साथ श्री राम जन्मोत्सव का ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री राम नवमी का ये पर्व हम सब पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहे हैं। भगवान श्री राम पूरे देश में मंच के सामने जो लोग मीडिया के साथियों से निवेदन है थोड़ा सा स्पेस बना लें, क्योंकि ये भव्य आतिशबाजी शुभारंभ है श्री राम जन्मोत्सव के इस पावन उत्सव का। और ये मंच, इस मंच पर अतिथिगण पधार चुके हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जोरदार तालियों के साथ बोलियो राम राजा सरकार की, राम राजा सरकार की। जैसा कि ये मंच गरिमामयी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आसन ग्रहण कर चुके हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाश्री भारती का शुभागमन हुआ है। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री, हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण, कुटीर, मध्य प्रदेश शासन और ग्रामोद्योग, हमारे बीच माननीय संस्कृति, धार्मिक न्यास, पर्यटन और धर्मस्व विभाग की मंत्री माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी हैं। हम उनका सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और हमारे बुंदेलखंड के गौरव श्री गोविंद नामदेव जी अपनी पत्नी सहित श्रीमती सुधा नामदेव सहित पधारी हैं। आज ये यूं अक्सर होता ही रहा है कि जब मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी के साथ पधारते हैं और जब ये प्रकटोत्सव हो रहा है तो ये उल्लास का क्षण है। हमारे साथ विधायक गण भी इस सभा मंच पर हैं। श्री अनिल जैन जी, विधायक निवाड़ी, और डॉक्टर शिशुपाल यादव, विधायक पृथ्वीपुर। हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और थोड़ा सा दीर्घा हम इस कार्यक्रम में चूंकि अतिथिगण पधार चुके हैं, संस्कृति संचालक श्री अदिति कुमार त्रिपाठी से आग्रह करते हैं गुलदस्ते से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान का पुष्प दल भेंट कर अभिनंदन करें। श्रीमती और श्रीमती साधना सिंह जी के स्वागत के लिए वंदना जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, से आग्रह है कि वो अभिनंदन करें। मंच पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के स्वागत के लिए श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, माननीय मंत्री भारत सरकार, उनका अभिनंदन। डॉक्टर गोपाल भार्गव के स्वागत के लिए हम श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, संस्कृति संचालक, से आग्रह करते हैं। माननीय सुश्री उषा ठाकुर, संस्कृति मंत्री, उनके स्वागत के लिए सुश्री वंदना जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, से आग्रह करते हैं। श्री गोविंद नामदेव जी, अभिनेता, उनके स्वागत के लिए श्री अदिति कुमार त्रिपाठी से आग्रह करते हैं। श्रीमती सुधा नामदेव, उनके स्वागत के लिए वंदना जैन जी से आग्रह करते हैं। विधायकों में श्री अनिल जैन जी, विधायक निवाड़ी, उनके स्वागत के लिए श्री कलेक्टर साहब
नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी से आग्रह है कि वो उनका स्वागत करें। विधायक श्री अनिल जैन जी निवाड़ी और साथ ही डॉक्टर शिशुपाल यादव जी का भी स्वागत कलेक्टर साहब के कर कमलों से। सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबकी जोरदार तालियां। मंच पर हमारे अन्य अतिथिगण भी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। बोलो राम राजा सरकार की। और अब शब्द सुमन से हम आग्रह करते हैं श्री अदिति कुमार त्रिपाठी संचालक संस्कृति से कि वो आए और शब्दों से अभिनंदन करें अतिथियों का और आप सभी दर्शकों का। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री रामनवमी के पवित्र अवसर पर ओरछा धाम में बेतवा नदी की आरती कर नदियों की स्वच्छता एवं जन भागीदारी के संदेश के साथ श्री राम राजा सरकार की पावन भूमि पर पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के लोक मानस में बहुश्रुत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इसी तरह के सपूत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री व बुंदेलखंड की शान पंडित गोपाल भार्गव जी तथा हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली ऊर्जस्व एवं कला निपुण संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, माननीय विधायकगण, बुंदेलखंड माटी के सभी कलाकारगण, उपस्थित सभी माननीय सज्जन वृंद, प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया के सभी साथी पत्रकारगण, विभागीय यूट्यूब चैनल एवं टीवी चैनलों के माध्यम से रसास्वादन कर रहे दर्शकगण, जिला प्रशासन एवं पुलिस के सभी साथी अधिकारी गणों का मैं अदिति कुमार त्रिपाठी संचालक संस्कृति विभाग की ओर से सादर स्वागत करता हूं। वैसे तो आज के इस शुभ अवसर पर ओरछा सहित मध्य प्रदेश के अन्य 12 स्थानों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के भय प्रकट कृपाला के प्राकट्य पर्व पर विभिन्न मंचों से विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, किंतु ओरछा धाम की बात ही कुछ और है। संसार में श्री राम को लला के रूप में, प्रभु के रूप में, स्वामी के रूप में महत्ता मिली हुई है, किंतु राजा के रूप में, सरकार के रूप में पूरे विश्व में ओरछा धाम ही एक ऐसा स्थान है जहां श्री राम जी को राजा एवं सरकार माना गया है। मध्य प्रदेश ही ऐसा स्थान है जहां वनों में श्री राम जी सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी जनों के बीच में रह गए राजत्व के गुणों का प्रकटन करते हुए राम राज्य की नींव डालते हैं। इसी संबंध में आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री राम राजा सरकार के चरित्र आधारित श्री राम राज्य कला दीर्घा, जिसमें प्रभु श्री राम के 36 गुणों को जो किसी राज्य के संचालन के लिए आदर्श हैं, का लोकार्पण किया जाएगा। उक्त कला दीर्घा में पहली बार पूरे देश की 36 चित्र शैलियों में चित्रांकन कराया गया है। बुंदेलखंड के इस प्रमुख स्थान को विकसित करने के लिए बहुत से निर्माण कार्यों का शुभारंभ भी किया गया है। वनवासी रामलीलाओं को आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उनके कला प्रदर्शन के लिए रवाना किया जाना है। आज से लगभग 1500 साल के पहले लोगों की शिक्षा दिशा वानप्रस्थ और संन्यास जीवन जंगलों में ही गुजरता था। बहुधा मनुष्यों के जीवन का 3/4 भाग वनों में ही व्यतीत होता था, जहाँ लोगों की शिक्षा दीक्षा, जीविकोपार्जन, भरण पोषण आदि सभी कुछ होता रहा है। जब इन वनों में आतताइयों का प्रकोप हुआ, वनांचल में लोगों का जीना दूभर हुआ, उस समय वनवास काल में उक्त वनाधारित मूलाधारी व्यवस्था को श्री रामचंद्र जी ने सुदृढ़ किया। वसुता राम राज्य की नींव एवं बीज वहीं से पड़ी। अतः वनवासी रामलीलाओं के रूप में जो हमारा सनातन आधार है, उसके प्रकटीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक लीला मंडलियों को स्वीकृति एवं सहमति दी है। आज ही ओरछा धाम में प्रकाश दीपकों का प्रज्वलन मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में किया जाएगा। इन सभी नवाचारों के लिए मैं संस्कृति विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी, संचालक संस्कृति। और अब श्री राम जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी को, मंत्री संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग। सुश्री उषा ठाकुर जी। आज के इस पावन मंच पर प्रभु की प्रार्थना से अपनी बात शुरू करती हूँ। लोकाभिरामं रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम
श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुतिल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम। इष्ट देवता हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक जननायक भाई शिवराज जी का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। प्रभारी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, आदरणीय अनिल जी, शिशुपाल जी, जिलाध्यक्ष जी, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज इस पावन नगरी में आदरणीय भाभी साधना जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच श्रेष्ठतम कलाकार आदरणीय गोविंद जी उनकी धर्मपत्नी सहित मौजूद हैं। श्रद्धेय मंच और उपस्थित आप सब भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संस्कृति विभाग की सेवा मुझे उन्होंने सौंपी है और हर दिन नए नवाचार के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपके मार्गदर्शन में आज 90 जनजाति क्षेत्रों के लिए 8 टोली कलाकारों की जो भक्ति मती माता शबरी के जीवन चरित्र को दर्शाएंगी और गाएंगी, जन जन तक राघवेंद्र सरकार को पहुंचाएंगी। ऐसी ही 8 टोलिये निषाद राजगृह की, वो भी लीला का मंचन संपूर्ण जनजाति क्षेत्रों में करेंगे। माननीय शिवराज जी की मंशा यही है कि राष्ट्र की मुख्य धारा संस्कृति, संस्कार और संस्कृति से जुड़ते हुए ये देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी स्थान को प्राप्त करे। आज के इस पावन कार्यक्रम में विभाग ने 21 लाख की लागत से श्री राम राजा सरकार की कला दीर्घा को स्थापित किया। कला दीर्घा स्थापित करने के पीछे जो वो भाव है साथियों, वो यही है कि राम का तो नाम है, गाथा कहानी है हमारी। प्रभु का श्रेष्ठतम जीवन चरित्र हम सबको प्रेरित करता है कि हम कैसे माता पिता का सत्कार करें, कैसे भाई से प्रेम करें, कैसे सेवा के कार्यों में सामाजिक समरसता के लिए हम जुट जाएं और कैसे राष्ट्र का मान सम्मान अभिमान बढ़ाने के लिए आजादी के इस 75वें वर्ष में हम प्रवृत्त हो जाएं। प्रभु की ये अखंड राष्ट्रभक्ति हम सब के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम है। मैं आप सबको रामलला के जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई देती हूँ और इस वक्त उनके चरणों में भी प्रणाम करना चाहती हूँ। यहाँ की महारानी कुंवर गणेशी जी, जिनकी वजह से आप और हम राजा राम सरकार की यहाँ पर पूजा करते हैं, आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि सिर्फ राम जन्म उत्सव मनाने से बात नहीं बनेगी साथियों, हमें उनके चरित्र और चित्त के श्रेष्ठ कार्यों को जीवन में उतारना होगा। राष्ट्र के सम्मुख जो चुनौतियां खड़ी हैं उनसे हम कैसे निपटे, राम जी का चरित्र इस बात की प्रेरणा देता है। किसी प्रकार से राष्ट्रद्रोही इस हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की धरती पे पनप नहीं पाए, इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है हमारे जननायक भाई शिवराज जी और राष्ट्र नायक आदरणीय मोदी जी। आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी। और अब हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह करते हैं कि अपने सारस्वत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। हम निवेदन करते हैं वहां के साउंड को बंद कर दें और आतिशबाजी पूर्णता की ओर हो तो उसे दोबारा न करें। धन्यवाद। अरे आज राम जी का जन्म हुआ है तो दीप भी चलेंगे, आतिशबाजी भी होगी, रामलीला का मंचन भी होगा और आनंद की वर्षा भी होगी। सब चलने दो। बोलिए राम रजा सरकार की। क्या अद्भुत दृश्य है। दीप मालिकाएं सजी हुई है।
और आज यहां मंच पर तो राजनीतिक नेतृत्व है। आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी हमारे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, प्रभारी मंत्री और हमारे सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछाने वाले लोकप्रिय नेता पंडित गोपाल भार्गव जी, संस्कृति विभाग को नई दिशा देने वाली हमारी मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, गोविंद जी भी विराजमान है, गोविंद नामदेव जी, और अकेले नहीं जोड़े से विराजमान है। वैसे जोड़े से तो मैं भी आया हूं। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अनिल जैन जी, पृथ्वीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश अयाचित जी, मुन्ना सिंह जी, बहन रोशनी जी, अनिल पांडे जी। लेकिन आज मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं बिंदु दारा सिंह जी। तालियां बजा के स्वागत करें हनुमान प्रभु, राम भक्त हनुमान के चरित्र को उन्होंने यहां अभिनीत किया है। पुनीत सर जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। फिर सुश्री परिधि जी, सुनील शर्मा जी, जय श्री राम, राम भक्त हनुमान की। सुश्री परिधि जी ने पुनीत सर जी रावण का स्वरूप आप धारण किए, ताली बजा के स्वागत करें भाई, अपने अतिथि है। और आपको देख के दुर्योधन भी याद आ गया। सुश्री परिधि जी, सीता माता को प्रणाम करता हूं मैं। सुनील शर्मा जी, राम के रूप में प्रणाम, जय श्री राम। देवर्षि नागर जी, लक्ष्मण के स्वरूप में प्रणाम आपको भी। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा के इन कलाकारों का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। गर्व है ओरछा का क्या आप पधारे हैं सब। और सामने भी ये कलाकार जो नभासी ब्लॉक विकास खंडों में जाएंगे, विशेषकर हमारे जनजाति वनवासी क्षेत्रों में। सबरी मैया अद्भुत भक्त थी, गोहराज निषाद, मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। और वो प्रसंग मुझे याद आ रहा है। भैया थोड़े मीडिया वाले इधर तो हटो, उधर तो देख लें। तो जब गंगा जी पार करा दी और उतरे भगवान राम सीता भैया लक्ष्मण के साथ, तो बड़ा संकोच हुआ भगवान राम को, उतराई तो दी नहीं। सीता जी समझ गई कि स्वामी क्यों संकोच में, तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के दी। कहूं कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटही दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन प्रभु बन भली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और फिर कोवट वाला अभी नहीं लूंगा, जब लौटोगे तब देखूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अद्भुत गोहराज निषाद। और ये रामलीला का मंचन उन्हीं इलाकों में होने वाला है। ऐसे सभी कलाकार, केवल कलाकार नहीं, हमारे लिए तो भगवान ही है। हम स्वरूप की पूजा करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं ओरछा की इस पवित्र धरती पर। और आज अद्भुत दृश्य है, ओरछा का गौरव दिवस भी है। भगवान राम लला है अयोध्या में।
मैं आज दोपहर में चित्रकूट में था, वहां वनवासी राम, लेकिन राम अगर राजा है तो केवल ओरछा में यहाँ राजा राम। बोले राजा राम की, रामलला सरकार की। और राजा राम से यही प्रार्थना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो हम तो तुम आपके चरणों के दास है प्रभु, हम भी आपके आदर्शों का मध्य प्रदेश बना पाए, इतनी कृपा की वर्षा हम पे कर देना। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत को आज अनदेखा कोई नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि रूस हो चाहे अमेरिका हो, भारत हमारी तरफ आ जाए, भारत हमारी तरफ आ जाए। और यूक्रेन में जब हमारे बच्चे फंसे तो फौज चाहे यूक्रेन की हो और फौज चाहे रूस की हो, अगर तिरंगा झंडा उठा दिया तो दोनों ने लड़ाई बंद कर दी और कहा जाइए, ये भारतीय है। और तो और बांग्लादेश वाले भी निकाल लाए हम। पाकिस्तान की एक बेटी ने भी प्रशंसा की, ये आज का भारत है। और वैसे ही हम अपने मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रयत्नरत है। भगवान के आशीर्वाद से, उस दिशा में आप सबके सहयोग से, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना ना तो कोई देश बन सकता और ना कोई प्रदेश बन सकता। ये गौरव दिवस इसीलिए कि अकेले सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज मिलके ओरछा भी बनाए और मध्य प्रदेश भी बनाए। इसका संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा। हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। ओरछा स्वच्छ साफ सुथरा रहे, क्या भव्य नगर है हमारा। आखिर राजा राम है यहाँ के, तो गंदगी का नामो निशान यहाँ ना मिले। बेटियों का यहाँ सम्मान हो। आपको पता है माता सीता के अपमान पे लंका की क्या दुर्गति हुई थी। बेटी है तो कल है, बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। और जब मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अगर किसी ने बेटी की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो एक तो कानून बनाए कि सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए, और दूसरे केवल एफआईआर करके आजकल गिरफ्तार नहीं करते हम। अगर किसी ने गड़बड़ की तो सीधे बुलडोजर चलते हैं, घर मकान दुकान सब तबाह हो जाते हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? मां बहन और बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। गुंडे, दादा, दबंग, जनता का खून चूसने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। तबाह कर दिए जाएंगे, बुलडोज कर दिए जाएंगे। हम बेटियों का सम्मान करें, हम पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, साल में एक पेड़ लगाएं जन्मदिन के दिन। ज्यादा कठिन काम तो नहीं है। अरे घबरा गए पेड़ लगाने के नाम पे? ज्यादा कठिन काम तो नहीं है, तो लगाओगे। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बिजली बनाएं, नशा मुक्त समाज, बिजली बचाएं, नशा मुक्त समाज बनाएं। और किसी गरीब अगर कोई भूखा हो तो उसको भोजन कराएं। अपनी पवित्र ओरछा नगरी में कोई भीख मांगते हुए नजर नहीं आए। इतना बड़ा नगर हमारा। हम यहाँ रसोई केंद्र भी प्रारंभ करने वाले हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज दीपोत्सव मनाना है, लेकिन अलग शान अपने ओरछा की रहे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं यही निवेदन करता हूं कि अपने नागरिक कर्तव्यों का भी पालन करें। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश बदल रहा है। कैन और बेतवा जुड़ेंगी। 21 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी।
41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ओरछा पवित्र तो है ही, भौतिक रूप से भी पवित्र नगरी घोषित कर दी गई है। आज ओरछा पवित्र नगरी होगी जहां यहाँ के राजा राम है। हमारे भाई वीरेंद्र कुमार जी ने, अनिल जी ने कई मांगे वहां की थी, लेकिन यह कार्यक्रम वैसा नहीं है कि मैं मांगों के बारे में चर्चा करूं। वो सारे काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प आज मेरे साथ आप ये लें कि अपने ओरछा को स्वच्छ रखने में, हरा भरा रखने में, नशा मुक्त रखने में, कोई भूखा ना रहे, बेटियों का सम्मान हो, इसके लिए हम प्राण प्रण से प्रयत्न करेंगे। ओरछा के गौरव दिवस पर यह संकल्प लें। बोले, संकल्प के लिए तैयार हैं आप? अरे जोर से बताएं, तैयार हैं? तो आज मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बजरंगबली का मुक्का और राम रजा सरकार की जय बोल के हम अद्भुत ओरछा बनाने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, राम रजा सरकार की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, बेतवा मैया की, हर हर महादेव। और हरदौल मामा की भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और मुख्यमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा में वनवासी लीला के सभी नाट्य दलों के स्वरूप श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूपों पर तिलक लगाएंगे जी। और फिर उसके बाद राज्याभिषेक झांकी की आरती होगी। सभी अतिथियों से निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ वनवासी लीला के सभी नाट्य दलों के स्वरूप श्री राम, सीता और लक्ष्मण, इनका तिलक लगाकर इनकी यात्रा के लिए प्रस्थान। ये रखो, यहाँ ये पानी की बाटले से बता दो, एक जगह रखो पानी की बाटली। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वनवासी लीला के चरित्रों श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित इन रूपों का तिलक लगाकर अभिनंदन कर रहे हैं। और हम सब साक्षी हैं इस गौरवमयी क्षण के। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज वही तिथि श्री राम नवमी की तिथि जब प्रभु श्री राम ने इस धरा में प्रकट होकर राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। स्वयं अपने हाथों से तिलक लगाकर वनवासी लीला के इन रूपों का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा लग रहा है जैसे इस प्रांगण में पूरा का पूरा देवलोक प्रकट हो गया हो।
अभिषेक के पश्चात मुख्यमंत्री महोदय और अतिथिगण यहां इसी मंच पर राज्याभिषेक आरती के लिए शामिल होंगे। चलिए आरती के लिए सब आ जाइए। चलिए अंदर चलिए फटाफट फटाफट। ये आरती की मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चलो आप वहां से बोलो। हटा दो। और अब मुख्यमंत्री महोदय यहां श्री राम राज्याभिषेक झांकी की आरती के लिए अतिथियों सहित पधार रहे हैं। और ये आरती जिसमें आप सब भी अपने स्थान पर खड़े होकर इस आरती में सहभागी बने। श्री राम जन्मोत्सव का ये पावन अवसर। रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की। हरि हरि दुष्ट दलन की, हरि हरि दुष्ट दलन की। सीतापति जी की आरती रामचंद्र जी की। पहली आरती की जय, पुष्पन की माला, स्वामी पुष्पन की माला। काली नाग हे नाथ, काली नाग हे नाथ, लाए गोपाला। आरती रामचंद्र जी की। दूसरी आरती की जय, देव की नंदन, स्वामी देव की नंदन। भक्त उबारन कंस को, भक्त उबारन कंस, कंसन कंदन। आरती रामचंद्र जी की। तीसरी आरती की जय, त्रिभुवन मन मोहे, स्वामी त्रिभुवन मन मोहे। रत्न सिंहासन सीता, रत्न सिंहासन सीता, सीताराम जी सोहे। आरती रामचंद्र जी की। चौथी आरती की जय, चहूं युग पूजा, स्वामी चहूं युग पूजा। देव निरंजन स्वामी, देव निरंजन स्वामी, और ना दूजा। आरती रामचंद्र जी की। पांचवी आरती की जय, श्री राम को भावे, स्वामी श्री राम को भावे। राम जी का यश गावे, राम जी का यश गावे,
रामदेव जी गावे, आरती रामचंद्र जी की, आरती रामचंद्र जी की जय रामचंद्र जी की। हरि हरि दुष्ट दलन की, हरि हरि दुष्ट दलन की, सीतापति जी की, आरती रामचंद्र जी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। भगवान की आरती के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अतिथिगण लीला के विविध प्रसंगों का अवलोकन करने के लिए अतिथि दीर्घा में आसन ग्रहण करेंगे और कुछ ही क्षणों के पश्चात लीला आरंभ होगी। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की। किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, किस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिए, किस तरह दीनों के प्रति उपकार करना चाहिए, किस तरह देश का उद्धार करना चाहिए, राम के ये गुण बता जाती है नवमी राम की। आज ये पवित्र राम नवमी की तिथि, हम प्रभु श्री राम को नमन करते हैं और अब अतिथियों से हम सादर अनुरोध करते हैं दर्शक दीर्घा में आसन ग्रहण कर लीला प्रसंगों का अवलोकन करने के लिए। जैसा कि हमारे अतिथियों में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी माननीय साधना सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी, माननीय मंत्री हमारे बीच डॉक्टर गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय मंत्री संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व, हमारे बीच विधायकगण श्री अनिल जैन जी, विधायक निवाड़ी, श्री शिशुपाल यादव जी, पृथ्वीपुर विधायक, और अब तमाम अतिथिगण अतिथि दीर्घा में आसन ग्रहण करके लीला प्रसंगों का अवलोकन करेंगे। राम का सुमिरन करा जाती है नवमी राम की, चक्रवर्ती राज्य पद को त्यागने में तीव्र त्याग, भील गीध निषाद से मिलने का था शुद्धानुराग, वन में 14 वर्ष बस जाने में था उत्तम विराग, बज रहा था जिस्म की रग रग में सच्चाई का राग, प्रेम करने में भरत दृग बिंदु का आदर्श लो, शरण जाने में विभीषण भाव का उत्कर्ष लो, दास बनने में। और अब अतिथिगण अतिथि दीर्घा की ओर प्रस्थान करते हुए और अतिथिगण दर्शक दीर्घा में बैठकर श्री राम कथा का लीला प्रसंगों का अवलोकन करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि इन लीला प्रसंगों को अवश्य देखें। ये अविस्मरणीय पल श्री राम जन्मोत्सव के ओरछा के इस ऐतिहासिक स्थल कंचना घाट में स्वाभाविक है ये पल सब अपने अपने कैमरे पर सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। बोलो श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की, श्री राम राजा सरकार की। और अब मंच लीला प्रसंगों के लिए खाली हो रहा है और शीघ्र ही आपसे आग्रह है कि चित्र लेने का जो क्रम है उसे शीघ्र संपादित करते हुए
प्रस्थान करें और दर्शक दीर्घा की ओर आसन ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी धर्मपत्नी माननीय साधना सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी, माननीय मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण एवं कुटीर विभाग, माननीय संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित देश के जाने माने फिल्म अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा नामदेव जी, आप सभी का हृदय से इस श्री राम जन्मोत्सव के पर्व पर जो शुभागमन हुआ है वो इस पल को और यादगार बना रहा है। और आप मंच खाली कर दें, सूचना, और मंच पर जिन्होंने जूते उतार रखे हैं वो हटा लें यहां से जल्दी से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दर्शक दीर्घा में बैठे हैं लीला प्रसंगों का अवलोकन करने के लिए। एक एक पात्र जो उन्हें याद है, जिनका अभिनंदन उन्होंने किया, श्री राम का किरदार तमिल फिल्मों के अभिनेता श्री सुनील शर्मा जी कर रहे हैं। सीता का किरदार टेलीविजन की ख्यात अभिनेत्री सुश्री परिधि शर्मा जी कर रही हैं। लक्ष्मण की भूमिका अभिनेता और गायक श्री सुमित नागर जी कर रहे हैं। हनुमान की भूमिका में फिल्म अभिनेता श्री बिंदु दारा सिंह जी हैं और रावण का किरदार फिल्म अभिनेता श्री पुनीत सर जी कर रहे हैं। और इन अभिनेताओं के साथ लीला में लगभग 75 कलाकारों द्वारा भागीदारी की जा रही है। तो अब हम अवलोकन करेंगे श्री राम कथा के विविध प्रसंगों की लीला प्रस्तुतियों का। माता जी ने विदाई दी, हनुमान जी चले हैं, सागर तट पर पहुंचे। हनुमान जी ने सोचा जरा गर्जना कर लूं ताकि सबको पता चले कि यह गया। इतनी भयंकर गर्जना की कि राक्षस नारियों के गर्भ गिरने लगे और प्रभु प्रताप से तुरंत दूसरे तट पर जा पहुंचे। ध्यान दें, जब हनुमान जी आए थे तब 3-4 विघ्न मार्ग में, पर वापसी में सीधे आ गए। भक्ति करते करते जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तब विघ्न आते ही हैं, लेकिन जब एक बार भक्ति के चरणों में पहुंच जाएं तो बाद में साधक को कोई परेशानी नहीं। सारे वानर देखने लगे। जामवंत जी ने कहा, देखो हनुमंत जी आ रहे हैं। सबने एक स्वर में कहा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम। हनुमान प्रणाम। यह माताजी की चूड़ामणि है, सब लोग दर्शन करिए। हनुमान कुशल तो हो? माता जी सुरक्षित तो है ना? जामवंत जी, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा है वे सब तो वहाँ हैं। मैं तो पूर्ण कुशल हूँ। मारुति, यहाँ आओ भाई। जी महाराज, उपस्थित हूँ। आदेश दे भगवान। कहो मारुति, क्या संदेश है? वैदेही ठीक तो है ना? महाराज, ये चूड़ामणि माताजी ने भेजी है। महाराज उनका दुख नहीं सहा जाता है। महाराज, श्री सीता जी आपके दर्शन के लिए जीवित हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। अन्यथा उनके अंतःकरण में जीवित रहने की कोई आकांक्षा नहीं है। हनुमान, तुमने जो कार्य किया अतुलनीय है। आज मैं तुम्हारा भक्त बन गया हूं। तुम्हारा क्या उपकार करूं मैं?
तुम्हारे सम्मुख मेरा मन उपस्थित हो ही नहीं सकता। तुम धन्य हो पवन पुत्र, तुम धन्य हो। रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए, मुझे संकोच में न डालिए। आपका सेवक हूँ, चरण में स्थान दीजिए प्रभु। हनुमान, ये क्या? चरणों में न गिरो, तुम तो प्रशंसनीय हो। महाराज, कोई छोटा आदमी भी प्रशंसा करे तो भी अहंकार आ जाता है, तो फिर आप तो संसार के सर्वोच्च संत हैं। प्रशंसा करें तो अहंकार निश्चित आएगा ही। और महाराज, जब अहंकार आता है तो आदमी का निश्चित ही पतन होता है। भगवान, आप जब प्रशंसा कर रहे हैं तो पतन निश्चित है, तो पतन होना ही है, गिरना ही है, तो फिर आपके चरणों में क्यों ना गिरे प्रभु। है जय श्री राम। बोलो राम राजा सरकार की जय, ओरछा धाम की जय। जय श्री राम। बोलो राम राजा सरकार की जय, ओरछा धाम की जय। बेत्रवती गंगा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमाय